अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाला पंजवानी। एक्सरसाइज 8.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी पार्ट जो है वो इसी से रिलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा तो बाकी पार्ट्स करना आसान होंगे। बस बाकी पार्ट जो होंगे उसके अंदर थोड़ी कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को देखना पड़ता है। बाकी प्रोसेस जो होता है सवाल का वो यही इसी तरीके का होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द गिवन पॉइंट। हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की गिवन पॉइंट से। 3 पॉइंट गिवन है 0,0, 0,3 और -4,0। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है ये सर्कल पे है और उस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हमें करना क्या है इसके अंदर करना ये 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें बेसिकली GFC की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c। मैं लिख भी देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा याद आ जाए आपको। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास। अब इसके अंदर ही हम पॉइंट्स पुट करेंगे जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और फिर वहां पर इक्वेशंस बन जाएंगी और हम उसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहला पार्ट कंपैरेटिवली बाकी पार्ट से काफी आसान है। वो क्यों है और बाकी पार्ट्स क्यों मुश्किल है वो हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले मुझे पॉइंट गिवन है 0,0, तो सबसे पहले मैं 0,0 पुट कर दूंगा। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की, इसके अंदर एक्स और वाई की जगह हम पॉइंट्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां एक्स और वाई है वहां 0 पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में 0,0 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी c = 0 डायरेक्टली। क्योंकि c एक वाहिद एलिमेंट है जिसके साथ x और y नहीं लिखा, बाकी सबके साथ x और y लिखा हुआ है, तो वो सबको क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इसलिए c = 0। तो हमें आसानी से c की वैल्यू मिल गई 0 क्योंकि हमें GFC की वैल्यू निकालनी है। सेकंड हमारे पास 0,3। 0,3 का मतलब है x 0 है और y हमारे पास 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। x की जगह 0 पुट कर दिया, फिर y² मतलब 9 आ गया, प्लस यहाँ x के 0 पुट करेंगे तो 2g 0 मल्टीप्लाई होकर फिर 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है तो पूरी टर्म को वो 0 कर देगा। इसी तरह यहाँ पर y की जगह पे 3 पुट करूंगा तो 3 2 6f हो जाएगा। और c ऑलरेडी हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो वो भी 0 है, उसकी वैल्यू तो हम 0 लिख देंगे। तो ये हो गया 9 + 6f = 0। 9 = के वहां जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -9। ये f की वैल्यू हो जाएगी -9/6। कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये मेरे पास f की वैल्यू आ गई। फर्स्ट 0,0 पुट करने से c आ गया हमारे पास, 0,3 पुट करने से हमारे पास f आ गया जो है -3/2। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है -4,0। यहाँ x की जगह -4 पुट कर रहे हैं तो पहले हमारे पास क्या है x², तो -4 का स्क्वायर होगा 16 क्योंकि इवन पावर है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू -4 तो ये बन जाएगा -8g। ठीक है, बाकी ये फिर 0 आ जाएगा क्योंकि y 0 है और c की वैल्यू भी 0 है तो 0 हो गया। तो हमारे पास बन गया 16 -8g = 0। -8g = दूसरा हट जाएगा तो ये पॉजिटिव 8g बन गया और 8 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे तो मेरे पास g की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट सवाल डन। मेन टारगेट था GFC निकालना। रिलेटिवली सवाल आसान है, आपने पॉइंट्स पुट किया, आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल गई। तो आपको c की वैल्यू मिल गई 0, f की मिल गई -3/2, g की मिल गई 2। अब आपने सिंपल इस जनरल इक्वेशन में इसमें आपने पुट कर दी वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। इसी में पुट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं ऊपर में पुट करके आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ कि इसका बेसिकली एट द एंड आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास होता है x² फिर y² प्लस 2g, जी की वैल्यू 2 है, 2gx प्लस 2f, f की वैल्यू -3/2 y और c ऑलरेडी 0 है तो लिखे ना लिखे एक ही बात है, = 0। ठीक है, c लिख रहे हैं एक ही बात है। तो यहाँ पर अब कटिंग कर देंगे जो कटिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पर देखें हम तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ गया x² + y²
2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 3y, क्योंकि 2 से 2 कट गया, माइनस 3 बचा तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, सी भी 0 था, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। अब मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट नंबर 5, क्योंकि पार्ट नंबर 5 रिलेटिवली डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, पॉइंट में कुछ भी जीरो नहीं है। देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर जो था वो जीरोस थे, तो इसीलिए हमारे पास सी, जी और एफ के निकालना आसान हो गई, डायरेक्टली फाइंड आउट हो गई। लेकिन पार्ट नंबर 5 जो इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको जीरो के अलावा है, ठीक है, तो किस तरीके से इसमें जी एफ से निकालेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वही सिंपल प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले 1,1 पुट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1, मतलब एक्स और वाई की जगह 1 पुट करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स का वाई का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने 1,1 पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है, आप चेक कर सकते हैं एक्स और वाई की जगह पुट करके इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास सर्कल है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है 2,-1, तो ये बन जाएगी हमारे पास 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हमारे पास क्या है, 3,-2, 3,-2, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसमें क्या मसला है, प्रीवियस सवाल के अंदर डायरेक्टली हमारे पास पुट करने से सी, एफ और जी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जी एफ की। अच्छा, अब इसमें कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो डायरेक्टली फाइंड आउट करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हम करते हुए आते हैं वो दो इक्वेशंस होती हैं और 2 अननोन होते हैं, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होती उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें किसी तरीके से इन तीनों इक्वेशन में से 2 नई इक्वेशंस क्रिएट करनी है जिसके अंदर एक एलिमेंट को हम कट कर दें, सही। अब वो कैसे होगा देखते हैं। अब हम क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को देखूँ तो इसके अंदर एफ जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों एक पॉजिटिव में लिखा हुआ है और एक नेगेटिव में लिखा हुआ है, एफ दोनों का सेम। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा देता हूँ, मैं कहूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, फिर 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ऐड करा रहे तो कोई और साइन चेंज नहीं होगी, तो ये हमारे पास आ गया 7, ये आ गया 6g, ये कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव 2f है, एक नेगेटिव 2f है, तो ये और सेम भी है तो कट डाउन हो जाएगा, और c प्लस टी 2c हो गया इक्वल टू 0। ये मेरी एक नई इक्वेशन बन गई जिसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब इससे क्या फायदा होगा आगे देखते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि हम इससे एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर एफ ना हो। देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाई उसके अंदर क्या है, जी और सी है, 2 अननोन है, ठीक है। देखिए 3 अननोन को डायरेक्टली फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, 2 इक्वेशंस को ऐड किया, उससे एफ काट दिया। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से इक्वेशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट कराकर आसानी से कोई एक वेरिएबल कट रहा है इसको कट कर दे। यहाँ पर एफ आराम से कट रहा था क्योंकि एफ की वैल्यू सेम थी, इसीलिए हमने क्या किया, एफ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कराया तो एफ कट गया, तो मेरे पास इक्वेशन एक नई आ गई 7 प्लस 6g प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब 1 और 2 को मैं सॉल्व कर चुका, तो अब मुझे कोई और 1 और 3 या 2 और 3 को यूज करके मुझे एक और इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन 5, जिसके अंदर एफ ना हो, ताकि मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएं और जिसके अंदर 2 अननोन हो, जी और सी, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। देखते किस तरीके से करेंगे। तो इक्वेशन 1 2 सॉल्व कर चुके, तो अगर मैं 2 और 3 को देखूं तो 2 और 3 के अंदर एफ में क्या फर्क आ रहा है, मुझे एफ कट करना है क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने इक्वेशन 4 बनाई उसमें एफ नहीं है, तो मुझे ऐसी इक्वेशन एक और बनाई जिसके अंदर एफ ना हो। यहाँ पर माइनस का 2f है, यहाँ का माइनस का 4 है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 और 3 के साथ भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और 3 के साथ कर लेते हैं, सही है। अभी हमने 1 2 सॉल्व किया, 1 और 3, यहाँ पर प्लस का 2f है, यहाँ माइनस का 4f है, सही है। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस अगर देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 4f बन जाएगा,
ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन 1 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड ऐड टू इक्वेशन 3, ठीक है। जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगी 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस 2c इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 ये है मेरे पास 13 प्लस 6g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करवा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करा के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब ऐड करा रहे तो ये दोनों ऐड हुए तो ये बन गया हमारे पास 17, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 10g और ये प्लस माइनस कट गया और 2c प्लस c बन गया मेरे पास 3c इक्वल टू 0 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 5 मेरी। अब इक्वेशन 4 और 5 अगर आप देखें तो इन दोनों में GC है, दो इक्वेशंस हो गई और दो अननोन हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके G और C की वैल्यू निकालूंगा। जब G और C की वैल्यू आ जाएगी तो मैं किसी भी इक्वेशन में GC पुट करूंगा तो F आ जाता है। क्विकली करते हैं इसको, ठीक है। 7 प्लस 6g प्लस 2c 7 प्लस 6g प्लस 2c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 है मेरे पास। अच्छा जी, इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है 17 प्लस 10g प्लस 3c 17 प्लस 10g प्लस 3c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि मैं कर सकूं, ताकि मैं इसको कटिंग कर सकूं। तो अब मैं करूंगा कि अब मुझे साइमल्टेनियसली हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, दोनों मेथड्स आपने सीखे होंगे पहले। तो अब इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, इसके अंदर किसी तरीके से मुझे एक वेरिएबल को सेम करना है, तो ये C या G दो ही वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक को सेम करना है। तो मेरे लिए आसान है कि मैं 3 को सेम कर दूं और C को सेम कर दूं। कैसे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा 21, 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 21 प्लस 18g और प्लस 6c इक्वल टू 0। और अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिफ्थ वाली को तो ये बन जाएगा 34 प्लस 20g प्लस 6c इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों किया, ताकि एक इक्वेशन सेम हो जाए। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, क्योंकि जिसको मैं कट कर रहा हूं, देखिए C को मुझे कट करना है ना, और इन दोनों की साइन सेम है, तो इन दोनों की साइन सेम है तो कट नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो 21 माइनस 34 करेंगे तो माइनस का 13 आ गया मेरे पास, 18 माइनस 20 तो माइनस का 2g आ गया मेरे पास, और ये प्लस माइनस कट गया इक्वल टू 0, माइनस 13 इक्वल टू 2g। तो g की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 13/2। अब आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो g की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें या 5 में पुट कर दें, आपके पास c आ जाएगा। हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो 7 प्लस 6 माइनस 13/2 प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। ये अलग है, ये अलग काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 ज़ा तो 13 3 ज़ा 39, 7 माइनस 39 प्लस 2c इक्वल टू 0, ये 0 है, ठीक है, ये 0 चल रहा है। तो 7 माइनस 39 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 32 बच जाएगा, सही है। माइनस 32 को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 32। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू आ गई 16। तो ये आपके पास आ गई, g आ गया माइनस 13/2 और c आ गया 16। अब सिंपली क्या करना है, g और c की वैल्यू को जो प्रीवियस हमने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन 1 2 3 उसके अंदर पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो डायरेक्टली यहीं पे पुट कर देता हूँ मैं, सही है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, कहीं भी पुट करें, आपकी मर्जी है, इससे कोई इशू नहीं है, सही है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो क्या बनता है देखते हैं, ठीक है। g और c, सही है। g की वैल्यू मेरे पास आई माइनस 13/2 और c की वैल्यू 16। तो 2 से 2 तो यहाँ कट गया, सही है। तो 2 माइनस 13 करेंगे तो बचेगा माइनस 11, माइनस 11
प्लस 16 तो बच गया 5 आ जाके माइनस का जो होगा तो एफ की वैल्यू आ गई -5/2। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जी और सी की वैल्यू पुट की और एफ निकाल लिया। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, एफ की वैल्यू आ गई -5/2। अब सिंपल हमें क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पुट करना है, हमारा आंसर हो गया डन। तो क्लिक कर लेते हैं, x² + y² + 2, जी की वैल्यू -13/2, एक्स एफ की वैल्यू -5/2, y और c की वैल्यू 16 = 0। तो सिंपली हमारे पास ये दोनों कट गए, यहाँ पे भी कट डाउन हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया x² + y² -13x - 5y + 16 = 0। दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करें, सिर्फ यही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।